जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगाएं। तो दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जो है ये सौराष्ट्र की टीम ने जीत ली है। हम डिटेल की बात करें तो ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। और इस प्रतियोगिता में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। और इस ट्रॉफी में हम बात करें कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसने जीता है? ऋतुराज गायकवाड़ ने। और ऋतुराज गायकवाड़ से आपको याद रखना है कि इन्होंने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए। कितने? 7 छक्के लगाए। और इन्होंने 1 ओवर में 7 छक्के लगाने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये अपने नाम दर्ज कर लिया। और इस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसके लिए दिया गया? तो शेल्डन जैक्सन के लिए दिया गया। और इस ट्रॉफी का आयोजन किया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? अवनी लेखरा के लिए। और अवनी लेखरा कौन है? तो ये भारतीय निशानेबाज हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है लक्ष्मी सिंह। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में किस शहर को पहला स्थान मिला है? सही आंसर हो जाएगा लखनऊ को। दोस्तों स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में लखनऊ को पहला स्थान मिला है। प्रयागराज को दूसरा स्थान मिला है। वाराणसी को तीसरा स्थान मिला है। तीनों शहर किस राज्य के हैं? यूपी के। नेक्स्ट वन की हम बात करें, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में किस शहर को पहला स्थान मिला है? तो 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की कैटेगरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को, किसको? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को मिला है पहला स्थान। और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद को मिला है दूसरा स्थान। और महाराष्ट्र के अमरावती शहर को मिला है तीसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लापियर का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें भारत के किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था इनको भारत सरकार के द्वारा। और 2008 में इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। दोस्तों डोमिनिक लापियर की बात हम कर रहे हैं। याद रखना ये कौन है? ये प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक हैं। 4 दिसंबर 2022 को 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनको 2008 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण दिया गया था। इनके चर्चित उपन्यास हैं, एक का नाम है दी फिफ्थ हॉर्समैन, दूसरा उपन्यास है दी सिटी ऑफ जॉय, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा है बियॉन्ड लव, चौथा है इज न्यूयॉर्क बर्निंग। और दोस्तों जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स को, यदि आप इसी प्रकार से पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं बहुत ही कम समय में और आसान भाषा में, तो हमारी ई बुक को ज़रूर बाय करें। इस ई बुक में पूरे साल के वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन टॉपिक के अलावा और जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे आपको इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। और इस ई बुक का लिंक कहाँ पर मिल जाएगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप यदि कम समय में ज़्यादा करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को ज़रूर बाय कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान ने अपनी किस पुलिस को खत्म करने का फैसला लिया है जो हिजाब ना पहनने वाली महिलाओं पर कार्यवाही करती थी? तो ईरान में मोरालिटी पुलिस है। ये पुलिस क्या करती थी? जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती थीं उन पर कार्रवाई करती थी। तो ईरान ने इस पुलिस को खत्म करने का फैसला ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है?
सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 48वां स्थान रहा है। और हम बात करें कि इस इंडेक्स में टॉप 3 देश, तो पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, सिंगापुर। ओके, दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है, यूएई। और तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है, दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर रहा है। और अपना देश भारत जो है ये 48वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में लॉन्च हुई है। फटाफट से आंसर लगाइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो एक जिला एक खेल योजना उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू करी है। ओके, और इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो लोकप्रिय खेल होते हैं उनको प्रोत्साहित करना। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश ने एक और योजना लॉन्च करी थी, एक जिला एक उत्पाद योजना। ये भी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवर्ती तूफान का नाम मंडोस किस देश ने रखा है। सही आंसर हो जाएगा यूएई ने। ठीक है, तो दोस्तों जो मंडोस है ये बंगाल की खाड़ी में आया है चक्रवर्ती तूफान, और इसका नाम रखा है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने। और मंडोस जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है खजाना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, खजाना या फिर पिटारा। ठीक है, खजाना या पिटारा इसका अर्थ होता है। और दोस्तों ये जो चक्रवात है इसने तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट से आंसर लगाइए। विश्व मृदा दिवस ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी क्रम में हम बात करें कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय नौसेना दिवस जो है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच में सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर आयोजित किया गया है। तो अग्नि वॉरियर जो है ये अपने देश की सेना और सिंगापुर की सेना के बीच में आयोजित किया गया है। और अग्नि वॉरियर का 2022 में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, 12वां। और इसका कौन आयोजन कहां पर किया गया है, तो महाराष्ट्र के देवलाली में। याद रखना, महाराष्ट्र के देवलाली में इसका आयोजन किया गया। और आयोजन कब किया गया है, तो नवंबर 2022 में इसका आयोजन किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है। तो देखो दोस्तों, अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट जारी हुई है और इसके अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है ये संयुक्त रूप से 2 शहर हैं। एक तो सिंगापुर शहर, ओके, और दूसरा अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। ये दोनों शहर जो हैं ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। ओके, और हम बात करें दूसरे स्थान पर कौन सा शहर है, तो इजराइल का तेल अबीब शहर जो है ये दूसरे स्थान पर है। ये तो हमने दुनिया के शहरों की बात करी है। यदि पूछा जाए कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो भारत का जो बेंगलुरु है ये सबसे महंगा शहर है। और चेन्नई दूसरे स्थान पर है। और अहमदाबाद जो है ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को दिसंबर 2022 में किस भारतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुंदर पिचई को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। और इनको ये अवार्ड कौन दे रहे हैं, तो ये जो हैं इनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। ठीक है, क्या नाम है, तरनजीत सिंह संधू इनका नाम है। और ये कौन है, तो ये अमेरिका में भारत के एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई को कौन सा अवार्ड दिया गया है, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो टीबी मुक्त भारत कैंपेन का नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपा मलिक को। ठीक है, दीपा मलिक कौन है, ये भारतीय पैरा एथलीट हैं। और टीबी मुक्त भारत कैंपेन की बात करें तो ये जो कैंपेन है ये मार्च 2018 में पीएम मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और इस कैंपेन का लक्ष्य क्या है, तो लोगों में टीबी के बारे में अवेयरनेस पैदा करना और टीबी की रोकथाम और उपचार के लिए निःशुल्क सेवाएं प्रदान करना इस कैंपेन का उद्देश्य है। और इसका नेशनल एम्बेसडर किसको बनाया गया है, दीपा मलिक के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसने किया है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ने। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में
ये याद रखना है। और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ, तो 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुंदरमन राममूर्ति, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर हॉर्नबिल फेस्टिवल के 23वें संस्करण का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। हम डिटेल की बात करें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या है, नागालैंड की जनजाति का अन्य समुदाय से संपर्क बढ़ाने और नागालैंड के कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये फेस्टिवल मनाया जाता है। हम बात करें नागालैंड सरकार प्रतिवर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में इस फेस्टिवल का आयोजन करती है। इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 1 दिसंबर 2022 को नागालैंड की राजधानी कोहिमा में हॉर्नबिल फेस्टिवल के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया है। ये जो फेस्टिवल है ये 10 दिसंबर तक मनाया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच में संगम युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच में जो संगम युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन किया गया। और आयोजन स्थल जरूर पूछा जाता है तो आयोजन कहाँ पर किया गया है, गोवा में, और दिसंबर 2022 में इसका आयोजन किया गया है। और संगम युद्ध अभ्यास का 2022 में कौन सा संस्करण है, तो 7वां संस्करण है। ओके, ये सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस किस देश को मिलने की उम्मीद है। सबसे पहले दोस्तों ये रेमिटेंस क्या होता है ये आपको समझना होगा। तो जब कोई प्रवासी, मान के चलो कोई अपने देश का प्रवासी कहाँ पर है, यूएसए में, और ये यूएसए में तगड़ा पैसा कमा रहा है और ये पैसा कमाते हुए पैसे को अपने देश भारत भेज रहा है, ठीक है। तो ये जो पैसा आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, रेमिटेंस। तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है ये भारत को मिलने की उम्मीद है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम बात करें कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कितने डॉलर रेमिटेंस मिलने की उम्मीद है भारत को। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 बिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद है भारत को। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारतीय सेना के सुदर्शन कोर के द्वारा अभ्यास सुदर्शन प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट वन की बात करें तो पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है। सही आंसर हो जाएगा चेन्नई में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, रक्षा सचिव के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और रक्षा सचिव कौन है वर्तमान में, गिरधर अरमाने जो हैं ये वर्तमान में रक्षा सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो देखो दोस्तों, मंकी पॉक्स सभी लोग जानते होंगे कि ये जो वायरस है ये जानवरों से इंसानों में फैलता है और मंकी पॉक्स को भी महामारी घोषित किया गया। और अब WHO ने इसका नाम भी बदल दिया है, इसका नया नाम क्या हो गया है, एम पॉक्स इसका नया नाम हो गया है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये भारत का 33वां हाथी रिजर्व होगा, ये किस राज्य में स्थित है। तो देखो दोस्तों, जो तराई हाथी रिजर्व है इसकी स्थापना की जाएगी, इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। तो तराई हाथी रिजर्व जो है ये यूपी का जो है दूसरा हाथी रिजर्व होगा, ठीक है। और ये भारत का कौन सा हाथी रिजर्व होगा, भारत का ये 33वां हाथी रिजर्व होगा। ओके, ए ऑप्शन हमारा यूपी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। सही आंसर हो जाएगा अपने देश भारत में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और इसका वर्जन कौन सा है, 2022 में तीसरा वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2017 से 2021 के बीच में हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बना है। तो हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र कौन सा बना है, अमेरिका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
हम कंप्लीट डिटेल को देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी हाल ही में सिप्री ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 2021 के बीच में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश जो है ये अमेरिका बना है और 2017 से 2021 के बीच में सबसे बड़े आयातक देश जो हैं ये भारत और सऊदी अरब बने हैं। ओके, तो सबसे बड़े आयातक देश के बारे में याद रखना है क्योंकि कौन बने हैं, भारत और सऊदी अरब। नेक्स्ट वन की बात करें तो जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी को दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामले में 2.5 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मन के पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका नाम क्या है? बोरिक जेनसन, और इनको दिवालियापन से जुड़े एक केस में 2.5 साल की सजा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दबंग दिल्ली टीम ने। हम डिटेल की बात करें तो प्रो कबड्डी लीग 2021-22 जो है इसका आयोजन 22 दिसंबर 2021 से 25 फरवरी 2022 तक बेंगलुरु के कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया और इसका संस्करण कौन सा था? 8वां, और 12 टीमों ने इसमें भाग लिया है। विजेता टीम रही है दबंग दिल्ली, उपविजेता रही है पटना पाइरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां की राज्य सरकार वृक्षों को पेंशन प्रदान करती है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हरियाणा की सरकार। तो हरियाणा राज्य की सरकार जो है ये 75 वर्ष या फिर इससे अधिक पुराने वृक्षों की देखभाल के लिए जो परिवार इन वृक्षों की देखभाल करते हैं उनको प्रति पेड़ 2500 रुपये वार्षिक पेंशन प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि सालाना प्रति पेड़ 2500 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक थे। ठीक है, और ये किस राज्य से संबंधित थे? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चे में रहा ब्लू ब्लॉब क्या है? तो दोस्तों ब्लू ब्लॉब जो है ये आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने को अस्थायी रूप से रोकने की एक विधि है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें तो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कमलेश नीलकंठ व्यास। नेक्स्ट वन की बात करें तो भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2025 तक। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य रखा है? ये लक्ष्य भी कब तक रखा गया है? 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिंजो आबे के लिए दिया गया है। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। तो डिटेल की बात करें हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार शिंजो आबे को समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ये जो पुरस्कार है ये नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल जिला बना है जहां सभी लोगों को नल से पीने का साफ पानी मिल रहा है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला जो है ये देश का पहला हर घर जल जिला बना है। नेक्स्ट वन की हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की जो शुरुआत है ये 2010 से की गई और 2022 में इसकी थीम क्या रही है? तो बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड के रानी ओसुलिवान ने। नेक्स्ट वन की हम बात करें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहीर।
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये जो योजना है ये चाय श्रमिकों के लिए शुरू की गई है और त्रिपुरा राज्य ने इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में मेरी तूफान से कौन सा देश प्रभावित रहा? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान देश जो है ये मेरी तूफान से प्रभावित रहा है। और ये तूफान कब आया? तो सितंबर 2022 में आया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ कब किया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 अक्टूबर 2022 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। हम इस योजना के बारे में डिटेल से कवर करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया है। इसे ही वन नेशन वन फर्टिलाइजर यानी कि एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के नाम से जाना जाता है। इसके तहत में सभी उर्वरक जैसे यूरिया है, डीएपी है, एनपीके है, इन सभी को एकल ब्रांड भारत के तहत में बेचा जाएगा। और इसके अलावा पीएम मोदी जी ने एक ई पत्रिका को भी लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? इंडियन एज। ओके, तो इंडियन एज ई पत्रिका का शुभारंभ किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड के जो न्यू चेयरमैन हैं ये केवी साजी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? केवी साजी। हम डिटेल की बात करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1982 में करी गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? केवी साजी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स के लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। सभी क्वेश्चन को हमने डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। इसी प्रकार से जिस प्रकार से इस वीडियो में हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, यदि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी फर्स्ट वाली ई बुक को बाय कर लें। पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी सेकंड वाली ई बुक को बाय कर लें। और मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि यदि आप इस ई बुक को बाय करके स्टडी करेंगे तो ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।